इनकम टैक्स सीजन स्टार्ट हो गया है और बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि आपको ओल्ड एज में फाइल करना है या न्यू एज में फाइल करना है। तो इसलिए आज हमने एक्सेल के अंदर पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है कि किसके लिए ओल्ड एज सही रहेगा या न्यू एज सही रहेगा। आइए एक्सेल के अंदर हम लोग देखते हैं। और अगर आपको ये एक्सेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर टेक्स्ट लिख के मैसेज करो, मैं आपको ये एक्सेल का लिंक शेयर कर दूंगा। तो हम लोग एक्सेल के अंदर आ गए हैं। अभी हमने पूरा एक्सेल बना दिया आपके रेफरेंस के लिए। ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम हमने यहाँ पे सारे ये ले लिए कि आपका सैलरी कितना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना रहेगा, एचआरए, प्रोफेशनल टैक्स और ग्रॉस सैलरी। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं 15 लाख रुपये सैलरी है, दोनों के अंदर 15-15 आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शंस ओल्ड के अंदर 50,000 मिलेगा, न्यू के अंदर 75,000 मिलेगा। पीटी का डिडक्शन 2,500 रुपया मिलता है महाराष्ट्र के अंदर, आपका स्टेट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो ये ओल्ड रिजिम के अंदर मिलता है, न्यू रिजिम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है पीटी का। तो यहाँ पे ये 15 लाख में से ये डिडक्शन माइनस करके ये ग्रॉस सैलरी आ गया। तो ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के अंदर हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। चैप्टर 6 के सारे डिडक्शन जो है वो ओल्ड रिजिम में ही मिलते हैं, न्यू रिजिम के अंदर कोई डिडक्शन नहीं है। एटीसी, एटीडी, एटीडी के अंदर पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस, एटीसीसी-डी मतलब एनपीएस जो वॉलंटरी होता है वो, और एटीसीसी-डी2 के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के अंदर जो एनपीएस जाता है वो, और ये होम लोन का सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो 2 लाख रुपीज़ मिलता है वो। यहाँ पे मैंने सारे मैक्सिमम लिमिट्स लिखे हुए हैं। आपको इसके अलावा और कोई डिडक्शन ऐड करने हैं तो आप ये एक्सेल के अंदर फ्रीली कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते कि यहाँ पे हमारा 15-15 लाख रुपए सैलरी था, ये सारे हमने डिडक्शन ले लिए। यहाँ पे हमने पूरा मैक्स आउट कर दिया है। अभी मैं फॉर टाइम बिंग ये हटा देता हूँ। मान लो 2 लाख रुपये सबका तो नहीं होगा हाउसिंग लोन, एंड ये एनपीएस भी काफ़ी लोगों का वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है, बट ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बहुत लोगों का नहीं होता। एनपीएस अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हो। अभी मैंने अभी के लिए सिर्फ 1.5 लाख रुपये एटीसी का डाला है, एटीडी का 25 और 50,000 डाला हुआ है, तो 2,25,000 का डिडक्शन हम लोग ले रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे जो इनकम आ गई वो ये 14 लाख माइनस जो डिडक्शन था वो आ गया। एंड न्यू रिजिम के अंदर क्योंकि कोई डिडक्शन नहीं है तो कोई माइनस नहीं हुआ, यहाँ पे एज इट इज 14 लाख रुपीज़ ही आ जाता है। अब यहाँ पे ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का हमने स्लैब वाइज रेफरेंस दिया हुआ है। ओल्ड रिजिम के अंदर 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहता है, उसके नेक्स्ट स्लैब में आता है 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, 5 लाख से 10 लाख तक का जो इनकम है उसके ऊपर 20% टैक्स लगता है, और 10 लाख से ऊपर का जो इनकम रहता है उसके ऊपर 30% स्लैब लगता है। तो इसमें 0, 5, 20 और 30 डायरेक्ट स्लैब इतने ही है। बट न्यू में अगर हम देखें तो न्यू के अंदर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 लाख तक का 5% टैक्स लगता है, 8 लाख से 12 लाख का 10%, 12 to 16 का 15, 16 to 20 का 20%, 20 to 24 का 25%, एंड 24 लाख एंड अबव रहता है तो 30% लगता है। तो यहाँ पे हमने सारे फॉर्मुलाज दे दिए हैं, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप ये डायरेक्ट ऊपर आपका सैलरी डालेंगे और रिडक्शन डालेंगे तो आपका टैक्स ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे ये ग्रॉस आ गया हुआ है कि भाई कितना टैक्स लगेगा, बेसिक टैक्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट ऑटोमेटिकली फॉर्मुला से आ गया है। अभी रिबेट किसको मिलेगा? अगर आप ओल्ड रिजिम के अंदर हो तो अगर आपका इनकम 7 लाख के नीचे है तो मिलेगा, और न्यू रिजिम के अंदर आपका इनकम अगर 12 लाख के नीचे है तो रिबेट मिलेगा। अगर 12 लाख के ऊपर है तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, और यहाँ पे तो 7 लाख के ऊपर गया तो भी नहीं मिलेगा। तो जो हमारा टैक्स है वो आ गया यहाँ पे, और इसके ऊपर हमारा 4% एजुकेशन सेस कैलकुलेट होता है ऑन द टैक्स अमाउंट। तो यहाँ पे टैक्स वेवर इतना आ गया, और यहाँ पे ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम के अंदर आप डिफरेंस देख सकते हो। और यहाँ पे एक नीचे आपके क्विक रेफरेंस के लिए हमने एक फॉर्मुला भी लगा दिया है कि आपको कौन सा रिजिम आपके लिए सही रहेगा बेस्ड ऑन योर टैक्स। अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ पे ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ओल्ड और न्यू रिजिम का टैक्स सेम हो जाएगा। तो अगर हम सारी डिडक्शंस क्लेम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लाख लिया हमने, यहाँ पे 50,000 भी ले लिया, तब भी हमारा इनकम यहाँ पे 1,11,000 ये टैक्स आ रहा है, और यहाँ पे 97,000 आ रहा है, तब भी हमारा न्यू रिजिम हमारे लिए सही है। और एक हम लोग करते हैं कि अगर यहाँ पे एनपीएस का और यहाँ पे 50,000 रुपये और डाल देते हैं, तो टोटल मैंने ओल्ड रिजिम के अंदर डिडक्शन लिए 5,25,000 के, तब भी मेरा ओल्ड रिजिम के अंदर टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा ही आ रहा है न्यू रिजिम से। तो यहाँ पे मैं एडवाइस करता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को, मेरे क्लाइंट्स को, कि भाई आपके लिए न्यू रिजिम में जाना ही सही है, क्योंकि उसके अंदर टैक्स मिनिमम आता है, और आप जो ये ओल्ड रिजिम के अंदर जो आपको डिडक्शंस रहेंगे सारे आप जो क्लेम करेंगे उसके आपको सारे के प्रूफ भी मेंटेन करने पड़ेंगे फॉर द नेक्स्ट 8 ईयर्स। 8 साल के अंदर कभी भी आपको नोटिस आ सकती है, तब तक के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास तैयार रखने हैं। एंड अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो इनकम टैक्स ऑफिसर ही आपका इनकम में एड बैक करके आपको उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि न्यू रिजिम में जाना ही सही रहता है। या आपकी एक्सेल के अंदर चेंजेस करके आपके हिसाब से आपकी सैलरी प्लस माइनस कुछ करके या रिडक्शन चेंज करके फ्रीली आप चेक कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ये आपका एक्सेल आपको चाहिए तो डाउनलोड करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। अभी हमने एक कैलकुलेशन पूरा देखा एक्सेल के अंदर। अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छा लगा है और आपको ये खुद से करना है तो मुझे कमेंट के अंदर टैक्स लिख के मैसेज करो, तो मैं आपको एक्सेल का लिंक शेयर कर दूंगा जिसके अंदर से आप खुद डाउनलोड करके आपका कैलकुलेशन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, जिसको टैक्स कैलकुलेशन के अंदर उनको भी हेल्प हो जाएगी।